हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश से लगातार हमारी खबरें इसी प्रकार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। भूपेश बघेल का बड़ा बयान, बोले एनडीए से टूट रहा है दलों का भरोसा, बिहार में सत्ता परिवर्तन 2024 का संकेत, झारखंड रवाना हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिन के दौरे पर झारखंड रवाना हो गए हैं। वहां जाने से पहले उन्होंने बिहार में सत्ता परिवर्तन को 2024 के परिवर्तन का संकेत बताया। उन्होंने कहा, यह बताता है कि एनडीए गठबंधन के घटक दलों का भरोसा भाजपा से टूट रहा है। रायपुर हवाई अड्डे पर प्रेस से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बिहार का तो हर व्यक्ति राजनीतिज्ञ होता है, राजनीति वहां की आबो हवा में है। नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनको बधाई। तेजस्वी जी और महागठबंधन के घटक दलों को भी बधाई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एनडीए में पहले उसका सबसे मजबूत साथी अकाली दल छूटा, फिर महाराष्ट्र में शिवसेना उनसे छूटा, अब जेडीयू ने भी एनडीए से किनारा कर लिया है। अब एनडीए के प्रति जो अविश्वास है वह बढ़ा है। उनके ही गठबंधन के जो साथी हैं एक एक कर छोड़कर जा रहे हैं। यह संकेत दे रहा है कि 2024 के लिए क्या होगा। छत्तीसगढ़ भाजपा में बदलाव को लेकर एक सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। भाजपा में जो अंतर कला है उसे दबाने के लिए इस तरह के बदलाव हो रहे हैं। अभी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यह गुटबाजी और उभर कर सामने आएगी। अभी भाजपा बहुत से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने पिछले साल हेमंत सोरेन को बुलाया था, इस बार हेमंत सोरेन ने भूपेश बघेल को बुलाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रांची के मोहरहा वादी मैदान में आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। वे वहां मुख्य अतिथि होंगे। 2 दिनों का यह महोत्सव 9 अगस्त को शुरू हुआ था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें उद्घाटन समारोह में ही बुला रहे थे, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों की वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टाल दिया था। पिछले साल अक्टूबर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्य अतिथि बनाकर छत्तीसगढ़ बुलाया था और छत्तीसगढ़ का भ्रमण कराया था और यहाँ की आदिवासी कल्चर को दिखाया गया था। कांग्रेस नेताओं के काले कपड़े पर पीएम मोदी का तंज, कितना भी झाड़ फूंक और काला जादू कर लो, जनता दोबारा विश्वास नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। पीएम ने कहा कि 5 अगस्त को हमने देखा है कि कैसे काला जादू फैलाने की कोशिश की गई। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा का समय खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। पीएम ने पानीपत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिफाइनरी के इंडियन ऑयल 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने 5 अगस्त को महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ संसद से सड़क तक प्रदर्शन किया था। सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी ने कांग्रेसी सांसदों के साथ काले कपड़े पहनकर जमकर नारेबाजी की थी। पीएम बोली, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का कल्चर खत्म हो। नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स में फ्री में सारी सुविधाएं देने वाले कल्चर पर कहा कि अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता जाता है। राजनीति में शॉर्टकट से नहीं मिलता समाधान। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि शॉर्टकट अपनाने से शॉर्ट सर्किट जरूर होता है। शॉर्टकट पर चलने के बजाय हमारी सरकार समस्याओं की स्थायी समाधान में जुटी है। पराली की दिक्कतों के बारे में भी सालों से कितना कुछ कहा गया, लेकिन शॉर्टकट वाले इनका समाधान नहीं दे पाए। तिरंगे का अपमान भी कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, मुझे खुशी है कि देश भर में हो रही तिरंगा यात्राओं से हर घर तिरंगा अभियान में देश की शक्ति और भक्ति एक साथ झलक रही है। ऐसे समय में कुछ लोग आजादी के अमृत महोत्सव और तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता देश को समझाना बहुत जरूरी है। पीएम काले कपड़ों को लेकर बेमतलब का मुद्दा बना रही है कांग्रेस ने पीएम के इन आरोपों का तुरंत जवाब दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ये काला धन लाने के लिए तो कुछ कर नहीं पाए, अब काले कपड़ों को लेकर बेमतलब का मुद्दा बना रहे हैं। देश चाहता है कि प्रधानमंत्री उनकी समस्याओं पर बात करे, लेकिन जुमला जीवी कुछ भी बोलते रहते हैं। छत्तीसगढ़ की बेटी कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर लौटी है। घर वालों ने देखते ही गले से लगाया। आकर्षी बोली, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना मेरा लक्ष्य है। बैडमिंटन की नई सनसनी बन चुकी आकर्षी कश्यप बुधवार को कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर दुर्ग पहुंच गई। इस दौरान दुर्ग वासियों और कांग्रेस नेताओं ने आकर्षी का जोरदार स्वागत किया है। घर वाले ने तो देखते ही देखते उन्हें गले से लगा लिया। इस मौके पर उन्होंने खास बातचीत में बताया कि आकर्षी ने कहा कि उनका लक्ष्य
ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। इसके लिए वे पूरी मेहनत कर रही है। आकर्षी ने कहा कि सिल्वर पदक जीतकर काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं है। मैं गोल्ड मेडल लाने के लिए कॉमनवेल्थ में गई थी, लेकिन सिल्वर में ही संतोष करना पड़ा है। आगे मैं पूरी मेहनत करूंगी। जब मैं यहाँ से कॉमनवेल्थ के लिए जा रही थी तो दुर्ग के महापौर सहित सभी लोगों ने मुझे काफी मोटिवेट किया और शुभकामनाएं दी थी। भारत के लिए खेल रही थी, इससे मेरी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी थी। उन्होंने बताया बर्मिंघम में भारतीय समर्थक काफी अधिक थे। वो लोग जब भारत का झंडा उठाकर मुझे अच्छा करने के लिए कहते तो वो देखकर मेरे अंदर एक अलग तरह का पावर आ जाता था। पूरे मैच के दौरान मेरा काफी अच्छा अनुभव रहा, जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। मोबाइल से दूर रहती है आकर्षी कश्यप ने बताया कि वह हमेशा से यही कोशिश करती है कि कम से कम मोबाइल फोन का उपयोग करे। ऐसा करने से खेल के प्रति मेरा ध्यान और बढ़ता है, जो बहुत जरूरी है। मैं उनके मैसेज का ही रिप्लाई देती हूँ। इससे मैं रोजाना 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस कर पाती हूँ, जो मेरे खेल को और निखारता है। खेल और पढ़ाई को मैनेज करना बहुत है कठिन। आकर्षी कहना है कि उसका पूरा फोकस खेल के प्रति है। ऐसे में पूरा समय प्रैक्टिस में चला जाता है। खेल और पढ़ाई दोनों को मैनेज करना काफी कठिन हो गया है। हेमचंद विश्वविद्यालय के सुराना कॉलेज के टीचर इसमें मेरी काफी मदद करते हैं। जो मेरे दोस्त हैं वह बहुत सपोर्ट भी करते हैं, पूरे नोट्स देते हैं। इससे मैं पढ़ाई भी कर पा रही हूँ। इनकी मदद से मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ। भारत की नंबर 1 खिलाड़ी है आकर्षी। देश के लिए सिल्वर मेडल जीतकर देश के साथ प्रदेश का नाम रोशन करने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप भारत में नंबर 1 और दुनिया में 57वें नंबर स्थान पर है। 21 वर्षीय आकर्षी कश्यप ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपने आप को साइना नेहवाल और पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ियों के टक्कर में ला खड़ा किया है। आकर्षी ने 9 साल की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू किया था और आज इस पायदान पर पहुंच गई है। आकर्षी की उपलब्धियां भी अनेक है। उन्होंने 15 वर्ष में सिंगल नेशनल चैंपियन बन गई थी और अंडर 17-19 सिंगल्स में 2 बार नेशनल चैंपियन जैसे खिताब आकर्षी के खाते में है। इसके साथ ही उन्होंने खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल और बहरीन इंटरनेशनल चैलेंज में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आकर्षी कश्यप अब कुल 50 गोल्ड मेडल, 23 सिल्वर मेडल और 15 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। कोरबा में फूटी हसदेव बांगा परियोजना की नहर, 3 बस्तियां डूब गई, लोगों को किया गया शिफ्ट। रायगढ़ जांजगीर शक्ति में रोका गया सिंचाई का पानी। छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो परियोजना की मुख्य नहर अब बुधवार सुबह कोरबा में फूट गई है। इसके चलते 3 बस्तियां डूब गई। आनन फानन में नगर निगम की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लोगों को बाहर निकालकर सामुदायिक केंद्र में शिफ्ट किया गया है। घरों में पानी घुसने से लोगों का सारा सामान और राशन बर्बाद हो गया। इसके बाद नहर में पानी सप्लाई बंद कर दी गई है। इसके चलते रायगढ़ जांजगीर शक्ति में सिंचाई के लिए पानी पहुंचना बंद हो गया है। 2 दिन पहले जांजगीर में भी यही नहर फूट गई थी। जानकारी के मुताबिक कोरबा के सीतामढ़ी होकर हसदेव बांगो परियोजना की मुख्य नहर निकलती है। यहीं से आगे नहर जांजगीर शक्ति होते हुए रायगढ़ जाती है। इस नहर से धान की खरीफ फसल के लिए पानी छोड़ा जा रहा था। इसी दौरान सुबह करीब 5 बजे नहर का तटबंध फूट गया। इसके चलते तेजी से पानी बहकर बाहर आ गया और आसपास की निचली बस्तियों में भरना शुरू हो गया। इसी दौरान लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक घरों में पानी घुसने पर लोगों की नींद खुली तो हड़बड़ाकर बाहर निकले। 40 से 45 मकान डूब गए हैं। 5 फीट भर गया है पानी। बस्ती में हर जगह पानी देख हड़कंप मच गया। इससे इमली, डुग्गू, बंसोड़ मोहल्ला और खंडाला बस्ती डूब चुका है। मोहल्लों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया था। इसकी चपेट में 40 से 45 मकान आए हैं। सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। जो जितना अपना सामान घरों से निकाल सकता था लेकर बाहर आ गए। सभी को सामुदायिक केंद्र में ले जाया गया है। वहाँ निगम और प्रशासन की टीम लोगों की खाने पीने की व्यवस्था कर रही है। मछली लेने के लिए मछली लूट, पुलिस ने बरसाई लाठियां। नहर फूटने के चलते यहाँ से मछलियां निकलकर सड़क पर आने लगी। इसके बाद वहाँ से निकल कर रहे लोग मछलियां पकड़ने में लग गए। थोड़ी देर में सड़क पर जाम लग गया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों और अफसरों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। काफी कोशिश के बाद भी लोग नहीं हटे तो पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी और वहाँ से खदेड़ा गया। फिलहाल नहर से पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। इसका असर रायगढ़ और जांजगीर में भी देखने को मिलेगा। पानी बंद होने से एक बार फिर किसान प्रभावित होंगे। नहर फूटने के मामले में होगी जांच। 2 दिन पहले जांजगीर में फूटने से 100 एकड़ फसल हो गई थी बर्बाद। निकट में उसका कारण ये है कि जो पिछले लगातार 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, उसके बाद शिवनाथ का उफान, शिवनाथ का जलाशय अपने चरम पर है
और आप तस्वीरों में बखूबी देख सकते हैं, इससे पहले ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई थी जिसमें शिवनाथ इतने उफान पर रहा हो। लेकिन आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो यहाँ से पुल गया था, एक छोर से दूसरे छोर की ओर जोड़ रहा था, वो पुल बिल्कुल गायब है। ऊपर से पानी चढ़ा हुआ है। खतरे के निशान से शिवनाथ 3 फीट ऊपर बह रही है और मानना यह है कि मोगरा बैराज से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और लगभग बताया जा रहा है कि शाम तक जिस जगह हम लोग खड़े हैं वो भी पूरी तरह से पानी से लबालब भर जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। शिवनाथ नदी के किनारे महामारा एनीकट पे लोग बहुत कम नजर आएंगे, लेकिन फिर भी लापरवाहियों के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कुछ लोग नजर आ ही रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है समझाइश देने के लिए सड़क के मुहाने पर एकदम ठीक खड़ी है, जहां से लोग आना जाना करते हैं वहां पर खड़ी है, ये हिदायत देने के लिए कि कृपया अंदर ना आए, क्योंकि कोई भी अनहोनी हो सकती है। उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं और इसमें लोगों की भी गलती है। हालांकि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से समझाइश देने में पूरी तरह प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से आज से कुछ महीने पहले की एक खबर थी जिसमें एक कार शिवनाथ नदी में डूब गई थी। उससे पहले एक खबर आई थी कि इसी महामारा एनीकट में इसी ब्रिज से जाते हुए एक बच्चा जो पानी में डूब गया था, जिसे निकाला गया था। और इस तरह से घटना जो है लगातार सामने भी आई थी। उसके बावजूद उसके बाद से प्रशासन लगातार एक्टिव हो गया था कि इस तरह की कोई अनहोनी ना घटे, लेकिन फिर भी जो है लोग आना जाना कर रहे हैं, बाकायदा सेल्फी ले रहे हैं। जब आप खबरें देखते होंगे कि सेल्फी लेते हुए पैर फिसला और नदी में जा गिरे, तो उस तरह की तस्वीर भी आपको यहाँ पर नजर आएगी। और एक चीज़ है कि 19,000 क्यूसेक पानी कल छोड़ा गया था, आज 40,000 छोड़ा गया है। तो यही बताया जा रहा है कि जो जिस सड़क से हम लोग आए हैं वो सड़क भी पूरी तरह से जितनी अभी तो भर गई है और भी ज़्यादा भर जाएगी। आना आप देख रहे